तो रचना में क्या है, रचना में आप लोग से दो चीज पूछा जाएगा। पहला चीज है अनुपात से संबंधित, और दूसरा चीज क्या है, वृत्त बनाना है और स्पर्श रेखा खींचना है। सर ये पढ़ना था। तो रचना में 11.1 में क्या है, थोड़ा अनुपात से संबंधित, मतलब अनुपात में मतलब भुजा का अनुपात या त्रिभुज का अनुपात में क्या करना है, एक समरूप त्रिभुज बनाना। जैसे कि बात करें, एक रेखा है, मान लो कि कोई रेखा है, ऐसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचना है, खींच दिए 7.6 सेंटीमीटर रेखा ऐसे दिया। अब कह रहा है रेखा को जो है 5:8 में क्या कीजिए, 5:8 में बांटिए। इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे। क्या खींचेंगे, न्यून कोण। तो कोई भी न्यून कोण खींच लो, ऐसे करके एक न्यून कोण खींच दो, जिस कोण का मानना डिग्री इसका हो छोटा हो। और ये भी रेखा का नाम दे देते हैं, ये भी रेखा है जिसका लंबाई 7.6 सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं 5:8, ये दोनों अनुपात के जोड़ोगे तो 8 5 कितने होगा, 13। तो यहाँ पर 13 को पॉइंट ले लो, 1 2, मतलब वो चापे से लोगे, जना ये चाप है ना, ऐसे करके चाप है इस तरह से, 1 2 इस तरह से ना, 2 3, फिर यहाँ रखोगे तो अगला पॉइंट मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इसका नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 नाम क्या कर दो, नामांकन कर दो। कोई भी पॉइंट का नाम होता है ना, जना बच्चा को जन्म होता है तो नाम रखा जाता है, उसी तरह पॉइंट का जन्म हुआ, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, नाम रख देंगे। ये जो पुराना पॉइंट इसी को तो बांटना है, तो इसको इससे मिला देना है, 13 से मिला देंगे। अरे दूसरा तरीका है, अब ये देखना है, ये जो रेखा खींचे हैं, ये रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, मतलब सेम डिग्री कोण 5वां पर खींच देंगे, है ना। 5 पर नहीं खींचना है तो 5वां पर खींच देंगे, या 5 पर खींचेंगे या 8 पर खींचेंगे, ठीक है, बात वही मिलेगा। 5वां पर खींचते ताकि ये वाला भाग 5 भाग हो जाएगा। तो एक चाप लेंगे, ना करके चाप लेंगे, ना खिंचाएगा, तो वही एक 5वां पर ना करके चाप लेंगे, ऐसे होगा। फिर इसको नापेंगे डिवाइड लेके, और यहाँ आके ना करके कट मार देंगे, और ये 5वां से ना रेखा खींच देंगे, तो ये इसके समानांतर है। आई जो पॉइंट सी मिला, ये 5:8 क्या होगा, 8 हो गया, जो कि हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, कच्चा चित्र बना लो, घर पर क्या करना, प्रैक्टिकल बनाना। और नहीं बनेगा तो कल आकर हमसे पूछना है, हाथ पकड़ा के सिखा देंगे 5 नंबर के बाद। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करना। पहले 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाला क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो एक रेखा खींचेंगे, कितना मतलब 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, ना करके खींच लो। ये भी रेखा है 4 सेंटीमीटर, ऐसे है ना। अब पहले त्रिभुज बनाना जरूरी है, तो 5 सेंटीमीटर है तो एक पॉइंट लेंगे, इंचेस नापेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ना करके नाप के दूसरा पॉइंट लेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर, और डिवाइड और कैसे खोलेंगे मुंह थुथना, ऐना करके ऐसे घुमा देंगे, फिर डिवाइडर थुथना खोलेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा इसी पॉइंट होगा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, एक त्रिभुज बन गया। अब एक और त्रिभुज बनाना है जो इसके समरूप हो, लेकिन उसकी भुजा का अनुपात क्या हो, 2/3 हो। 2/3 का मतलब की हुआ कि ये पुराना, ये ओल्ड वाला है, पुराना वाला है, नया वाला है, न्यू वाला है। तो न्यू वाला जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका भुजा इसके अपेक्षा जो होंगे ना, मतलब ये 3 होंगे, अगर इसका लंबाई 3 होंगे तो कर लंबाई क्या होगी, 2 होंगे, मतलब इसके पेट में बनेगा नया त्रिभुज। किसमें बनेगा, पेट में। तो एक फिर उसी तरह से एक न्यून कोण खींचेंगे, जिसका नाम एक के साथ एक्स नाम रखेंगे। और चूंकि यहाँ पर ये दोनों में देखोगे बड़ा कोण है, 3 है तो 3 अनुपात बांट लेंगे, है ना। ऐसे तो 5 अनुपात बांटेंगे, जना रेखा वाला बने वो करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो 5 बांट सकते, 3 2 5 हुआ था, 5 1 2 3 4 5 है ना, 5। और इसका A1 A2 A3 A4 A5, और A5 को किससे मिला देना है, इससे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, 3 तक करना है, 5 तक नहीं करना है। देखो ठीक है, ये पर क्या कर रही है, एक न्यून कोण लेंगे, है ना, जिसका नाम एक्स लेंगे, और ये दोनों में जो बड़ा होगा, ये दोनों में क्या होंगे, बड़ा होंगे, तो बड़ा कहते हैं ये है ना 3। तो 3 भाग पहले यहाँ से लेंगे, समान दूरी लेंगे, कोई भी आकार का
तो इसका नाम A1 A2 A3। चूंकि पुराना वाला है, पुराना भुजा से मिला दो। अब इतनी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेखा समांतर दो पर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा कब होगा? जब एक ही रेखा के संगत कोण अगर बराबर है तो समांतर रेखा। जना कि कोई रेखा है, आई दोनों समांतर कब होगा? जब ई कोण, मान लो कोण 1 आई कोण दोनों अगर बराबर होगा ना, कोण 1 और कोण 2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। समानांतर होंगे। यहाँ पर समांतर रेखा खींचना है, तो समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? तो एक चाप लेंगे, मतलब समांतर रेखा तो खींच नहीं सकते लेकिन कोण तो बराबर खींच सकते हैं, है ना। तो एक चाप लेंगे, ऐसे करके कोई भी आकार के चाप लेंगे, तो वही आकार के चाप यहाँ लेंगे। कोण को नापेंगे, यहाँ पर कोण नाप के यहाँ ना कोण नापेंगे, यहाँ कट मार लेंगे और यहाँ समांतर रेखा हो जाएगी, है ना। तो एक पॉइंट के नाम P दे दो। अब अभी देखेंगे वही जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करेंगे। ई रेखा कितने डिग्री घूमल है, तो इसको नापने के लिए फिर यहाँ पर चाप लेंगे, फिर वही चाप यहाँ पर लेंगे, इसको नापेंगे, यहाँ पर कट मारेंगे और यहाँ से करेंगे, ये पॉइंट बना लेंगे। तो ये करना मार दो। ये जो न्यू त्रिभुज है, ओल्ड त्रिभुज क्या है? त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप क्या है? त्रिभुज APR। आज 3 नंबर बताने जा रहे हैं। कह रहा कि क्वेश्चन जो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज बनाइए। तो एक कोई भुजा लेना, मान लो 5 सेंटीमीटर भुजा लिए, नाप के इंचिस नापना, खींच देना। ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक, है ना, रेखा है। और 6 सेंटीमीटर आप ऐसे नहीं 6 सेंटीमीटर ना कर खींच दो, फिर ये नापोगे तो फिर 7 सेंटीमीटर नहीं पूरेगा। तो कितना पर झुकेगा रेखा, एना खिंचाएगा, कैसे से खिंचाएगा, कैसे से खिंचाएगा, कैसे खिंचाएगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। डिसाइड ऑटोमेटिक होगा। तो पहले 6 सेंटीमीटर एना करके 2 बिंदु मार लो, फिर 7 सेंटीमीटर मार लो। आज डिवाइडर को थुथना को खोल दो, यहाँ से ना करके घुमा दो, है ना। फिर 7 सेंटीमीटर ऐसे कर लो और B पर से ना करके घुमा दो। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यही C होगा, और इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। इसको नापोगे 6 हो जाएगा, इसको नापोगे कितने हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजा का अनुपात कितने होना चाहिए? 7/5। मतलब ये न्यू वाला भुजा का मान है, आई ओल्ड वाला भुजा के, मतलब ओल्ड त्रिभुज के भुजा वाला का मान है पुराना। तो पुराना अगर ये 5 है तो इसके अब नया जो त्रिभुज बनेगा वो 7 होगा, तो मतलब बड़ा त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज एक बनेगा। अब तो उसके लिए क्या करना है? एक न्यून कोण ऐसे खींचना है, न्यू कोण एक रेखा खींचना है ई भुजा के साथ, और इस पे जो है 7 बराबर, यहाँ पर ये दोनों जो बड़ा है उसको, मतलब ई रेखा पर 7 बराबर समान दूरी लेना है, चाप लेना है। तो जैसे डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर ये इस तरह से डिवाइडर होता है, तो इसको तनिक ऐसे नहीं कि बड़ा खोल लेना, छोटा खोलना, इस तरह से खोलना छोटा, ताकि आसानी 7 कट लग जाए। 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ाते जाना। तो 1, फिर यहाँ से वो डिवाइडर का पॉइंट रखोगे, अगला पर रखोगे 2 3 4 5 6 7। इसका नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। आप की करना है, तो चूंकि पुराना वाला 5 पर है, पुराना वाला भुजा का मान कितने है? 5 है, 5 अनुपात है। तो ये 5 से मिलाना है, किससे मिलाना है? A5। अब नया वाला जो त्रिभुज बनेगा इसके ई रेखा के समांतर खींचेंगे, तो ई रेखा के समांतर, ये लड़की ध्यान दो, ई रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर खींचेंगे तो किस रेखा पर मिलेगा? तो AB को बढ़ाए गए भाग पर मिलेगा। AB को बढ़ा दिए, है ना, और इसको अब यही रेखा के समांतर खींचेंगे। तो आप लोग कहते हो कि सर जी समांतर नहीं खींचाता है, खींचाएगा, कोशिश करने पर खींचाएगा। 5 नंबर तो इसे देगा नहीं। तो कैसे करोगे? जैसे एक चाप लो, चाप थी है ना, कोई भी आकार कैसे करके ले सकते हो, बड़ा छोटा, जो भी छोटा लोगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो, बड़े ले लो, कैसे चाप लो, और वही चाप को मोड़ना नहीं, फिर उसी तरह से ना ले लो, मतलब ऐना करके चाप लोगे, ऐसे रेखा मिला देना, वही चाप यहाँ पर ऐसे मिला देना। तो ये ऐसे लोगे तो ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसे लोगे तो ऐसे होगा। अब वही चाप को थुथना को जो देख लो है ना, डिवाइडर और पेंसिल के नोक से नाप लो, कोण को नाप लो, और वही कोण नापल का कोण ऐसे करके मिला दो। और ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा को देखना, पॉइंट को देखते हुए ना ऐसे करके मिलाना है, इस तरह से। देखो आप लोग मिलाओगे सही हो जाएगा, हम तो अभी बना रहे हैं ना हाथ से। देखो समानांतर हो जाएगा लगभग में, है ना। तो ये जो रेखा का नाम P मान लो। फिर आप उसी तरह जो काम यहाँ किए वो काम अब यहाँ पर भी करना है, 2 जगह करना होता है।
त्रिभुज में क्या जगह करना होता है, 2 जगह करना होता है। अब ई देखेंगे, ई रेखा के साथ कितना मतलब जे एंगल से झुकल रहेगा वही एंगल से यहाँ पर रेखा दूसरा खींच के झुका देंगे। तो ये रेखा किसी और बिंदु पर जाके मिलेगा, किसी रेखा पर मिलेगा, ऐसे के बढ़ाए गए भाग पर मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज बड़ा होगा ना, सॉरी त्रिभुज, हाँ त्रिभुज है ना, त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर एक चाप लेंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो ऐसे करके घूमेगा। फिर पी पर एक चाप लेंगे तो ऐसे घूमेगा, है ना, इस तरह से घूमेगा। और इसको ये जो वाला पॉइंट है ना, इसको नापेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, खींच देंगे और इसको जो है मिला देंगे, यहाँ पर आएगा, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये पॉइंट को ध्यान में, सॉरी पॉइंट कहाँ है, कहाँ मिला रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिला देंगे। तो आप देखो ये दोनों लगभग, अच्छा एग्जामिनर यही देखेगा इस समांतर है कि नहीं, इस समांतर है कि नहीं, और क्या देखेगा, नापेगा तो नहीं है, क्या नापेगा वो समांतर है, उसको पता नहीं चलेगा, बस समांतर देखो सही से। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो देख रही 4 नंबर, कह रहा आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज, दुई मतलब 2 भुजा बराबर होना चाहिए, की मतलब रचना कीजिए। क्या करना है, रचना कीजिए, और उसके बाद अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं का अनुपात क्या हो, 2 पर ना कितना। पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो आधार 8 सेंटीमीटर है तो एक रेखा खींच लो 8 सेंटीमीटर, इंची रख के रेखा खींच लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इस त्रिभुज की जो है मतलब ऊंचाई दे दिया, भुजा का मान नहीं दिया है, 2 भुजा का मान नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है। अब ये रेखा पर ऊंचाई खड़ा करेंगे, तो ऊंचाई कहाँ खड़ा होगा, बीच में, ऊंचाई कहाँ खड़ा होगा, बीच में ना, बीच में होता है, लंब इस तरह से होता है, ऐसे जान लो, समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बीच में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई कहाँ होगा, बीच में। तो बीच में होगा, तो अभी नहीं नाप के 4 सेंटीमीटर ऐसे कर लो, है ना, यहाँ पर होगा, है ना, ऐसा नहीं। अगर 4.6 होगा या कुछ 4 दशमलव कुछ दे देगा, 8 दशमलव कुछ दे देगा, तब तो बीच खोजना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये 8 है तब ना कहोगे 4 पर बीच होगा, लेकिन बीच हम खोजेंगे कैसे, तो चाप लेंगे, नहीं चाप है, कहाँ गया चाप, हाँ रहने दो, वैसे रहने दो। अभी जना ये चाप है, चाप को ऐसे खोलेंगे, आधा से अधिक लेंगे चाप को, इस तरह से लेंगे ना, इस तरह से मान लो चाप लिए, यहाँ पर अथी लगा ले, ऐसे करके चाप लिए, और आधा से अधिक अंदाज से, मतलब आधा से मान लो कि आधा यहाँ आएगा, यहाँ पर आधा है तो आधा से अधिक लेंगे और एना करके ऐसे घुमा देंगे, ऐसे करके नीचो भी एना करके घुमा देंगे, एना करके घुमाएंगे, नीचो भी एना घुमाएंगे। फिर बी पॉइंट से ये भी नाम दे दो, फिर बी पॉइंट से वही चाप ना ऐसे नहीं करने लगना, वही चाप को ना करके ऐसे करके मिलाएंगे, और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा ये पॉइंट क्या होंगे, मतलब 2 बड़ा मतलब मिड पॉइंट होगा, ऐसे मिला भी देना है। और 4 सेंटीमीटर बोल रहा है तो कहूँ कोई 2 बिंदु ले लेना 4 सेंटीमीटर और चाप ऐसे मिला लेना, 4 सेंटीमीटर से गोल कर देना, ये हो गया। ये जो पॉइंट मिलेगा ये तीसरा पॉइंट होगा, यहाँ इससे मिला दो, इसको यहाँ इससे मिला दो, ये बराबर भुजा हो जाएगा, त्रिभुज बन गया। आप कुछ छोक मिटाना नहीं है, ये नहीं कि मिटा दो, ये सब कचरा है, यही सब देखिएगा एग्जामिनर, ठीक है। आप बस वही काम करना है। अभी नया त्रिभुज बनाना जिसका अनुपात से एक पूर्णांक 1/2, इसको पूर्णांक बदलोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इसको ना करके खोचो, 3/2 मतलब 1 2 3, A1 A2 A3, एम पुराना 2 है, मतलब नया त्रिभुज जो बनेगा बड़ा बनेगा, 2 को इससे मिला दो, यहाँ पर वही काम, समझ रहे ना। कोण नापोगे, इसे कट करोगे, इसको भी बढ़ाएगा, बीसी से क्या करोगे, मिला दोगे, इसका नाम पी होगा, फिर इसको बढ़ा, फिर वही देखो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे नापो, ऐसे कटो, कट करो, इसको इससे मिला दो, हुआ ना ऐसे ऐसे, आर है ना, समझ में, तो हो गया, रचना बन गया। कैसा लगा? तो बना के देखना। नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा ABC के क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है जिसकी BC भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसमें जो 6 सेंटीमीटर ऐसे नाप की रेखा जो खींचोगे वो का नाम क्या रखना है, BC। ए लड़के ध्यान दो, और 6 सेंटीमीटर नाम लिख देना है। उसके बाद AB कितने है, 5 सेंटीमीटर, तो 2 पॉइंट लेना है 5 सेंटीमीटर नाप के, ऐसे करके, और इसको ना करके घुमा देना है, ऐसे आएगा, है ना।
और उसके बाद की कह रहा है कि कोण ए बी सी 90 डिग्री, मतलब बी कोण पर, सॉरी ए बी सी 60 डिग्री है, मतलब कोण बी पर 60 डिग्री कोण बनाना है। तो 60 डिग्री की जना कोई रेखा होता है, अगर आप 60 डिग्री कोण बनाना होता है ना, तो चाप लेना करके घुमाना है, फिर यहाँ से कट मारना। तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। उस तरह से यहाँ पर बनाएंगे ऐसे रेखा के, कोई भी चाप लोगे हल्का बड़ा है ना, ऐसे करके ऐसे घुमाओगे, यहाँ से ऐसे करोगे ऐसे आएगा, और इसको घुमाओगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण हो गया। ये जो कट बिंदु इसका नाम क्या होंगे, फिर एक किससे मिला देना, एबीसी त्रिभुज मिल गया। आप कह रहा कि अब उसका एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजा 3 बटा करते हैं 3/4। ये न्यू वाला होता है, और ये क्या होता है ओल्ड, मतलब ओल्ड वाला होता है, पुराना वाला होता है। तो एक न्यून कोण खींचेंगे है ना, तो इसका बड़ा 4 है, मतलब ये दोनों अनुपात में देखेंगे बड़ा कौन है 4 है, तो चार लंबाई के लेंगे 1 2 3 4। बी इसका नाम B1 B2 B3 B4। चूंकि पुराना वाला क्या है 4 है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे मिला देंगे। आप देखेंगे ई रेखा के साथ वही जो काम करते आ रहे हो, ऐसे घुमाएंगे गोल करेंगे ऐसे, तो फिर 3 पर ना 3 पर ऐसे करेंगे, इसको नापेंगे ऐसे ऐसे मिला देंगे। फिर उसी तरह से इसका नाम पी देंगे, फिर इसको नाप लेंगे कौन कितना डिग्री पर झुका ले, तो एक चाप लेंगे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर भी चाप लेंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे होगा, इसको ऐसे मिलाएंगे यार हो गया। तो ये जो त्रिभुज हो ए लड़की देखो 7 नंबर क्वेश्चन की है, करा एक समकोण त्रिभुज की रचना करे। ए लड़की करा समकोण त्रिभुज की रचना करेगी, करा जिसकी भुजा है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं दिया है ना, तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब भुजा जो है पहली भुजा की लंबाई कहते हैं, पहला भुजा कहते हैं 4 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा कहते हैं 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कहते होंगे। ए लड़की एक बात बता, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होंगे, अंडर रूट पहली भुजा के स्क्वायर और दूसरी भुजा के स्क्वायर नहीं होंगे, मतलब कर्ण निकालने आता है, तो इस बार कर्ण नहीं दिया है, समझी कर्ण निकालना नहीं पड़ेगा। आप कह रहा कि तब आप तो बना सकते हैं 3 को भुजा पता है, तो जना ये 4 सेंटीमीटर खींचोगे, 4 सेंटीमीटर ये भी खींच देना है ना, और फिर 3 सेंटीमीटर चाप ऐसे नाप लेना है, 3 सेंटीमीटर ऐसे घुमा देना है, फिर 5 सेंटीमीटर नाप कैसे करके यहाँ से घुमा देना बी पर से, इसको ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और कर्ण हाँ तो गड़बड़ हो गया ना, तो जैसे 4 सेंटीमीटर मान लो कि एक भुजा खींचते हैं, मान लो 4 सेंटीमीटर से करके ए बी क्या है ए बी 4 सेंटीमीटर, और फिर ऐसे नापेंगे 3 सेंटीमीटर ऐसे होगा, फिर 5 सेंटीमीटर ऐसे होगा, तो इस तरह से ठीक है, यहाँ पर समकोण हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब कराई का त्रिभुज की रचना करें जो दिए हुए त्रिभुज का 5/3 गुनी है, तो एक अन्य त्रिभुज की रचना करना जो 5/3 गुनी, मतलब नया त्रिभुज के भुजा क्या होंगे 5 अनुपात होंगे, तो पुराना त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होंगे 3 अनुपात होंगे, पुराना। तो एक न्यून कोण खींचेंगे, न्यून कोण तनी ज्यादा हो गया, तो ऐसे खींचो है कि नहीं, न्यून कोण मतलब सीधा खींचेंगे 90 डिग्री होगा, एना तनी टेढ़ा कर देना है, और ये दोनों बड़ा 5 है तो 5 कट लेंगे है ना, 5 समान कट लेंगे, 1 2 3 4 5, इसका नाम A1 A2 A3 A4 A5। हाँ पुराना क्या है, पुराना 3 है ना, A3 को इससे मिलाएंगे, और 5 वाला इसके BC के बढ़ाएंगे भाग। आप देखेंगे यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना, तो ऐसे करके चाप लेंगे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके इसको ना नापेंगे कट मारेंगे, और यहाँ से समांतर रेखा हो जाएगा, फिर इसके समानांतर खींचेंगे यहाँ से, तो ये बढ़ेगा है ना, बढ़ेगा, ऐसे रखोगे 6 इंच समान ऊपर देखना कितने अच्छा लगता है कि हम तो सीख गए, ओ माय गॉड, पूजा की बोलती थी हम तो सीख गए, हम तो बना लेंगे, घर पर गए तो बने नहीं रहा, बनाना आसान बात नहीं है, हम बच्चा हम जानते हैं, हाँ तो बना फिर ली, फिर ऐसे करके गोल घुमाएंगे, यहाँ पर भी गोल क्या करेंगे गोल घुमाएंगे, इसको नापेंगे कट मारेंगे और मिला देंगे, देखो समांतर हुआ, इसका नाम P दे देंगे, इसका नाम R देंगे। ऐसे रचना चरण भी लिख सकते हो, कैसे कैसे बनाए है ना, नहीं लिख पाओगे
जो कटा उसको लिखेंगे रचना की चरण है ना करके लिखोगे। पहले 4 सेंटीमीटर है ना भुजा वाल है ना एक रेखा खींचा है ना, ये भी रेखा खींचा, ये भी रेखा खींचा। उसके बाद क्या किए, फिर ए पर से चाप लिए थे ना, बिंदु ए से 3 सेंटीमीटर चाप लिया। फिर 3 नंबर बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर चाप खींचा है ना, चाप लिया या खींचा। तो 4 नंबर बिंदु इसका नाम सी दिए है ना, बिंदु है ना, बिंदु सी को ए तथा बी से क्या किए, मिलाए, एन किए। फिर 5 नंबर में क्या किए, मतलब ए बी भुजा के साथ है ना, ए एक्स न्यून कोण क्या किए, न्यून कोण खींचा, यही सब न कर रही है। फिर उसके बाद ए एक्स पर जो है, हाँ ए एक्स पर समान दूरी की चाप लिया है ना, चाप लिया या समान दूरी लिया है ना, समान दूरी लिया है, नहीं लिखो ना, समान दूरी लिया, ठीक है। 7 नंबर में क्या करेंगे, तो इसका नाम भी दिया, तो अब A5 A3 को B से मिलाया। 7 नंबर में, 8 नंबर में क्या करोगे, 8 नंबर में उसके बाद क्या करोगे, AX मतलब A3 B समांतर क्या किए, A5 P खींचा, नहीं खींचा। 9 नंबर में फिर उसी तरह से है ना, हाँ छोड़ो ना, छोटे छोटे पॉइंट लिखोगे तो इतने गंदा हो जाएगा, कुछ पॉइंट छोड़ो हो सकती है। उसी तरह से जो है BC है ना, BC समानांतर क्या किए, PR है ना, PR नहीं खींचा। तो अभिष्ट जो त्रिभुज होंगे, अभिष्ट त्रिभुज ABC समरूप क्या होंगे, त्रिभुज APR। और जिसकी भुजा की बात करें, AB बटा AP बराबर BC बटा PR बराबर क्या होंगे, AC बटा AR बराबर क्या होंगे, 5 बटा 3 होगा, 3 बटा 5 होगा, ये 3 होगा ना, पुराना वाला 3 है ना, 3 बटा 5, ठीक है। या इसको ऊपर करके लिखो, तब लिखो इसे, है ना, ठीक है, बना दिए, ठीक है, लिखो। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की वृत्त कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या करना है, वृत्त खींचना। मतलब जो ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त कैसे खींचोगे, जैसे कि एक मान लो कि जैसे कि 2 बिंदु लगे 6 सेंटीमीटर पे ना करके थोतना जो है चाप को क्या कर देना है, मतलब जो डिवाइडर होता है ना, उसका एगो पेंसिल डिवाइडर को नोक है, पेंसिल को नोक 6 सेंटीमीटर पटका लेना है, आयना करना है, ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। और जो डिवाइडर की नोक है वो क्या होंगे, केंद्र होंगे, क्या होंगे, केंद्र होंगे। अब करा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई स्थित बिंदु, तो ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से कहूँ नापोगे अथी से स्केल से, यहाँ से ऐसे नापोगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर बिंदु P उसको मान लेना है। अब उसको स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु लिए और इसको क्या करना है, मिला देना है, मिला दिए, 10 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ से ना करके स्पर्श रेखा खींचना, इन्हें कैसे खींच दिए, कैसे खींचेंगे तो अब कैसे, वही तो सीखने आई हो ना। अब ये रेखा को पहले 2 भाग में बांटो। अब कहोगे सर 5 होगा, 5 ना मार्क मार देते हैं, नहीं मारना है, मार्क थोड़ी मारना है, 10 का 5 होगा, 5 हमको ऑटोमेटिक। अब रेखा विभाजन में क्या होता है कि एक डिवाइडर की जना नोक है ना, तो ये नोक हुआ, पेंसिल हुआ, आधा अंदाज लगाना, ये आधा है तो आधा तनी ज्यादा लेना है, ऐना करके ना मार देना, वही चापी नहीं मार देना, ऐना मारोगे तैसे होगा, नीचे मारोगे तैसे, फिर P बिंदु से वही चीज होना करना है। और जो यहाँ पर जो कट आएगा, ये जो कट आएगा ऐना करके मिला देना है ना। ये 5, ये 6 था, तो पूरा 6 था, यहाँ तक ये 5 हुआ ना, इसका नाम मान लो कुछ M दे देते हैं। आप इसको केंद्र मान के, एक केंद्र मान के, क्या मान के, केंद्र मान के, ऐसे केंद्र मानेंगे। और
इसको त्रिज्या मतलब इसको त्रिज्या या इसको त्रिज्या है ना, पल्स इसको केंद्र मान के ओ को त्रिज्या सॉरी इसको केंद्र मान के या ओ एम को त्रिज्या या ओपी की त्रिज्या दोनों बराबर होगा, ऐना करके इसे गोल करके घुमा देना है ना। जब हाँ हाँ ऐसे करके घुमा देना है। दो बोल बोला। तो ये जो पॉइंट मिला इसका नाम ए दे दो, ये पॉइंट मिला इसका नाम बी दे दो, इसको ए से क्या करो पी से मिला दो, इसको ये स्पर्श रेखा हुआ आंसर रत्ना डन। समझ में आया? और याद हम बता देते हैं, यही बोर्ड में पूछेगा, अगर वो नहीं पूछेगा वृत्त वाला पूछेगा तो पहले क्वेश्चन पूछेगा, वो जानता है दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारी होगा।